नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन जिला परिषद और पूर्व जैसे प्रत्याशी रहे बरवाला से, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा बरवाला से विधानसभा का, डॉक्टर राजेंद्र सुरा। हम लोग हालांकि अलग अलग किसान संगठनों से और से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज विशेष तौर से हम राजनीति बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है RSN में। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं कहूँ कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कौन से गुट में है कहने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे यहाँ तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपके यहाँ पे एक तरह से बैनर और ब्रोशर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का फिलहाल हरियाणा में किस तरह की स्थिति है? कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है हरियाणा में, और जब भी चुनाव आएंगे तो कांग्रेस एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव हमारे विधायक जीत करके आएंगे और पार्टी जीतेगी और सत्ता में भी आएगी। और गुट की जहाँ तक बात है, गुट कोई नहीं होता, पार्टी एक है। सारी पार्टी एक है, अलग अलग नेता हैं, लेकिन सबका टारगेट तो एक ही है कि वह भाजपा को प्रदेश से छुटकारा दिलवाना लोगों को, और कांग्रेस की सरकार को दोबारा सत्ता में लेकर। विचार है कि विचारधारा अलग अलग है? विचारधारा भी कांग्रेस की एक ही है, सभी की विचारधारा एक है। खुद के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग नहीं है। जी, जैसे कि हम पहले कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रहीं, वहाँ पर कई बार ना आप वहाँ नज़र नहीं आते थे, डॉक्टर राजेंद्र सुरा नहीं दिखाई देते थे कि कुमारी शैलजा हिसार है आप हो वहाँ। मैं तो ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो जब भी बहन कुमारी शैलजा जी आती थी तो कहीं मैं बाहर होता था तो बात अलग है, नहीं तो मैं उनसे मुलाकात करता था। वो भी हमारी आदरणीय हैं, हमारे हिसार जिले की भी हैं और सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, और अब CWC की मेंबर हैं, पार्टी की वो सीनियर नेता हैं। जी, हम लोग चौधरी कुलदीप बिश्नोई की बात भी करेंगे। ये भी पुराने साथी हैं, उनके कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, भाजपा में जाना उनका तय हो गया, राष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में वो जाएंगे और आदमपुर में उपचुनाव होगा। क्या रहने वाला है? आपको भी पता है कि ये जब उपचुनाव होगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में जाने का कोई आपको मलाल या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ असर पड़ेगा उसका? नहीं, देखो, ये तो उनका अपना राजनीतिक सोच रही है, उनकी क्या वजह क्या रही है वो तो वही बता पाएंगे। वजह तो राहुल जी, सोनिया जी का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने खोला नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता कि भाई ऐसा हुआ होगा कि भाई उनको मिलने से टाइम नहीं मिला। ये तो कोई मेरे ख्याल से तो एक दंत कथा कह सकते हैं इसको, भाई इसलिए वो चले गए। इतने सीनियर नेता को इस तरीके से भाई मुलाकात एक बार में नहीं हुई, दोबारा में हो जाती है, तो इतना बड़ा फैसला लेने के लिए उनके तो कारण तो वही बता पाएंगे कि कारण क्या रहे हैं। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा भाई क्यों बीजेपी का दरवाज़ा खटखटाया। अगर उनको बीजेपी इतनी अच्छी लग रही थी तो पहले बीजेपी में थे ही नहीं, छोड़ के क्यों आए थे। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें, जो बड़े बड़े दोनों पार्टी एक तरह से आजकल अगर देखा जाए तो जो कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके व्यापार मंडल के जो प्रदेश वो रहे आधे, बजरंग दास गर्ग कॉन्फेड के चेयरमैन भी रहे, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कुलदीप जी जाएंगे तो उधर से भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे आदमपुर से, वो लोग भारतीय कांग्रेस पार्टी के संपर्क में, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा मेरे से तो किसी ने संपर्क नहीं किया, तो वो तो उनके संपर्क में कौन है वो बजरंग दास गर्ग जी बताएंगे। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अपनी राजनीतिक दल है, वो भी प्रदेश का सत्ताधारी दल है, लेकिन एक जो उनकी सोच है वो बड़ी गलत सोच के तहत राजनीति कर रहे हैं। सबसे गंदी सोच उनकी ये है कि वो भाई को भाई से लड़ा करके किसी भी बहाने, चाहे वो जात पात के बहाने से लड़ाएं, चाहे वो धर्म के बहाने से लड़ाएं, वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए हर राजनीतिक दल को, लेकिन वो भाई को भाई से लड़ा के नहीं करनी चाहिए, वो विकास के काम करके करने चाहिए, युवाओं को रोजगार दे के करनी चाहिए, वो महंगाई को कम करके करनी चाहिए, और जनहित के फैसले ले करके वोट बैंक बनाना चाहिए, न कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और आपस में भाईचारे को ख़राब करके। ऐसा वोट बैंक ज़्यादा लंबा नहीं चला करता। ये जो जुमले बार बार फेंकते हैं ये बीजेपी वाले, इनका अब अंत आ गया है, इनका समय आ गया है। अब आगे आने वाले चुनाव में इनको इन जुमलों का पब्लिक जवाब मांगेगी और इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेगी बीजेपी के कैंडिडेट्स का। जी, जैसे आप जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन भी रहे, चुनाव भी अपने बरवाला से लड़ा, तो आने वाले समय में 1.5-2 साल में चुनाव भी है, कहाँ से तैयारी चल रही है आपकी फिलहाल अगर बात करें तो?
मेरा तो गांव भी पड़ता है, मेरी खाप भी पड़ती है, और मेरा तो कर्म भूमि शुरू से ही जो है वो बरवाड़ा हल्का रही है। हमारा पहले गिराए हल्का होता था, तो उसका 70% पार्ट जो है गिराए का वो बरवाड़ा में आ गया है। तो पूरा ज़िला ही मेरी तो कर्म भूमि है। मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन रहा तो मुझे अवसर मिला पूरे गांव में जाने का, और मैं तो एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन रहा तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करी, और जो भी साथी किसी भी गांव का सरपंच, पंच या कोई भी साधारण व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने प्रयास किया कि मैं उनकी जो दुख तकलीफ है उसको दूर करूं। जो मेरे से हो सकती थी मैंने उसके लिए किया, और जो हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लेवल की बात थी तो मैंने मध्यस्थता करके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पब्लिक के जो समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया। इस बार की विधानसभा में आप चुनाव नहीं लड़े, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, तो राजनेताओं को तो अगर बरकरार रहने के लिए, जनता के बीच रहने के लिए और एक तरह से राजनीति मेंटेन करने के लिए चुनाव में लड़ना चाहिए। क्या कारण रहे कि चुनाव से दूर रहे? ये तो बात कह रहे हो कि आप चुनाव लड़ना और जनता के बीच रहना, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जनता के बीच में जितना मैं रहता हूँ तो मैं ये बात बिल्कुल फौरी तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों में मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। 13 महीने जब किसान आंदोलन चला तो मैं पूरा हिसार ज़िले के चारों टोल पर, खटखट टोल पर, नरवाना टोल पर, पूरे हरियाणा प्रदेश में भी टिकैत साहब के साथ। वो तो मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन के तहत आप सक्रिय रहे, हर जगह आप पहुँचते रहे, आप टिकरी बॉर्डर में भी पहुँचे, अलग अलग टोल में भी पहुँचे, हर जगह पहुँचे। लेकिन बरवाला आपका क्षेत्र है, चुनाव आपने वहाँ से लड़ना है, पिछली बार लड़ा, आगे की आपकी तैयारी है। हालांकि वहाँ से भाई बहुत सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नज़दीकी हैं, आप भी स्वयं एक हैं। तो बरवाला की क्षेत्र की अगर बात करें, वहाँ विकास की, वहाँ की समस्याओं को लेकर कभी आप शहर में कहीं नहीं दिखाई दिए कि बरवाला में पानी की समस्या है, बरवाला में इस तरह की दिक्कत है, सफाई व्यवस्था की दिक्कत है, जोड़ में पानी भरने की दिक्कत है, जनता को पानी पीने के लिए समस्या है, उस तरह में कहीं आपकी आवाज़ नहीं दिखाई दे रही? मैंने, आप जो कह रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने धरना दिया था, बरवाड़ा के अंदर धरना दिया था, और पहले भी कई बार हमने धरना दिया है कि भाई शहर का विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे चुना हुआ नुमाइंदा आज जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो है या दूसरे लोग हैं, मैं सच में ये कहना चाहता हूँ कि इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि बरवाड़ा का विकास किस तरीके से होगा। ये लोग क्या करते हैं कि वे एक गली का सीवरेज डलवा दिया या एक लंबा एरिया का सीवरेज डलवा दिया, दूसरा एरिया रह गया। बरवाड़ा शहर का जो सिस्टम है वो ऊंचा नीचा बसा हुआ है। बरवाड़ा शहर कहीं निचाई पे है ज़्यादा, कहीं ऊंचाई पे है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार होगी हरियाणा प्रदेश के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मुख्यमंत्री होंगे, तब बरवाड़ा शहर का समाधान कराऊंगा, और वो भी भगवान ने चाहे मेरे हाथों से ही इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि हमें पता है कि वह किस तरीके से प्रॉपर वे में काम करवाना चाहिए। इसका एक लेआउट प्लान बनेगा पूरे बरवाड़ा शहर का, और उस लेआउट प्लान के अंदर पब्लिक हेल्थ का भी होगा, और आपका सीवरेज सिस्टम का भी होगा, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का भी होगा। कंप्लीट लेआउट प्लान बना करके, और हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उस मुख्यमंत्री होंगे तो उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे बरवाड़ा शहर बहुत लंबे समय से इस तरह के नुमाइंदे रहे यहाँ कि जो इसका पूर्ण रूप से विकास कराने में सक्षम नहीं थे। तो अब हम उससे, पिछली बार आपकी बात करें, कांग्रेस पार्टी में आप थे, जिला परिषद के आप चेयरमैन रहे, वहाँ से विधायक आपके थे रामनिवास घोड़ेला, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, विधायक आपके वहाँ से थे, आप भी जिला परिषद के चेयरमैन थे, उस टाइम विकास में क्यों ध्यान नहीं दिया फिर आप लोगों ने? शर्मा जी, आपको पता है कि जिला परिषद का जो मामला होता है वो गांव का मामला है। गांव का मामला, फिर भी आप एक अच्छे बड़े नेता हैं। हालांकि विधायक से ज़्यादा आप लोगों के गांव इतने आते हैं, चेयरमैन तो बहुत बड़ा, उसका बस बजट भी होता है, सारी चीज़। लेकिन एक अच्छे नेता होने के कारण से वहाँ से विधायक तो आपके थे ही, जब समस्या थी तो उस पर भी गौर करना चाहिए था। पहले कांग्रेस की सरकार 10 साल आपकी वहाँ पर रही हरियाणा में। आप जो कह रहे हैं, मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो समस्या का समाधान नहीं हो सका, वो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र मेरे पास था, उनमें मैं कितने गांव गिना दूं आपको जिनमें पूर्ण रूप से पानी की पाइपलाइन बदलवाने का काम, चाहे मैयड़ का हो, चाहे दिगताना गांव की। आपने गांव के विकास किए, बरवाला क्षेत्र की अगर बात है, फिर विधायक आपके रामनिवास घोड़ेला ने काम नहीं किया वहाँ पे? वो तो रामनिवास घोड़ेला बताएगा भी उसकी क्या परिस्थितियाँ रही, क्यों नहीं हुआ, वो मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। लेकिन बरवाड़ा के प्रॉपर शहर के विकास में कमी रही, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ। जी, अब जो वर्तमान में विधायक है जोगीराम सिहाग जी, वहाँ से
एक तरह से, और वहाँ से नए चेयरमैन चुने गए जो रमेश बैटरी वाले। तो आपको क्या लगता है, विधायक जी ने अब तक कार्य किया है, उनकी जितने भी अवधि 2.5 से पौने 3 साल लगभग हो गए हैं, क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं? ये तो आप देख के आ रहे हो, सारा पानी का क्या हाल था गलियों में, पूरे शहर में लोग घर से बाहर नहीं निकल सके, 5-5 फुट 4-4 फुट पानी जो है सड़क पे बह रहा था। और सीवरेज के क्या हाल हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बिजली का क्या हाल है, लोहे के पोल अभी तक लगे हुए हैं। तो विकास तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत है ही नहीं, अपने मुंह से बोल रहा है भाई जितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो कहते हैं बहुत सारा बजट हम लेके आए हैं, लगा रहे हैं और विकास हो रहा है, और आने वाले 6 महीने में, साल के अंदर बरवाला से पानी की निकासी होगी, एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा शहर के बीच में। चलो 6 महीने का समय आ जाएगा, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। अगर वो इसका समाधान कर देंगे तब उस टाइम पर हम फिर उनका धन्यवाद भी करेंगे। अगर वो अच्छा करेंगे तो उसके लिए धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो ऐसा कर पाएंगे। कैसे, किन कारणों से? इन लोगों की, मैं तो एक बात मानता हूँ ना, इन लोगों की सोच नहीं है, विल पावर नहीं है कुछ करने की। अगर विल पावर हो तो एमएलए के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती कि अपने इलाके का विकास कराना, कोई भी हो, चाहे मैं भी शामिल हूँ उसमें। अगर विल पावर है और आपका मन में ठान लिया भाई हमने करवाना है तो करवाना है। मैंने तो बहुत सी जगहों पर जहाँ मैं कोई चीज़ जहाँ करके आता था, गाँव में जाता था, पूरे ज़िला के अंदर, पूरे हिसार ज़िला में, जहाँ कहीं चौपाल की मांग होती थी, जहाँ कोई गली सड़क की मांग होती थी, और मैंने अगर यस कर ली तो मैं उसके लिए प्रयास करके, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे निवेदन करके और वो मांग पूरी करवाता था। ये तो आदमी खुद की विल पावर होनी चाहिए काम करवाने की। जैसे आप वहाँ से चुनाव लड़ने के सपने तो देख रहे हैं, आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि बरवाला के शहर के इलाके में जाएं, लोगों से बातचीत करें, किस तरह की समस्या है, कभी दुख सुख में शामिल होने की कोशिश नहीं की आपने? आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं तो उनके दुख सुख में हमेशा शामिल होता हूँ। कोई गांव कोई शहर ऐसा नहीं है, या अपना बरवाला है या मील गेट का इलाका है, मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। और मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं हम, क्योंकि हमने समस्या समाधान, अब हम क्या, हम तो मांग उठा सकते हैं, हम मांग उठाते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है। विधायक जी तो ये कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष हो तो विपक्ष को धरना देना चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ कार्रवाई वो होनी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। पिछले 2 दिन पहले जब मैंने बात की थी, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कोई आँख मीच के सो रहा है। वो मैं कम वक्त विधायक को बताना चाहता हूँ, अगर विपक्ष की बात आप कहाँ मानते हो, आप 13 महीने में तो सो के जागे हो। किसानों ने 750 किसानों ने जब शहादत दी, तब आपके पार्टी के सारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सो के उठे थे। और अभी भी इस विधायक जी के इलाके में 2 किलोमीटर पे खेदड़ गांव के अंदर 68 दिन 70 दिन तक धरना चला और एक शहादत हुई, तब वो बात को मानने के लिए तैयार हुए। ये कहता विपक्ष है नहीं, हम हर आंदोलन में, आप तो देखते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। चाहे बाढ़ का मामला हो, हम उसमें भी आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे। चाहे खेदर का मामला था, उसमें भी किसानों के साथ खड़े थे। चाहे खेड़ी चोपटा का मामला था, उसमें भी हम किसानों के साथ खड़े थे। इस विधायक जी से पूछने वाला हो, 3 साल से हो गए, 3 साल से तो किसानों का बाढ़ तहसील का जो है मुआवजा नहीं मिला था, और अब उन बेचारों ने इतने दिन तक संघर्ष किया है, 70 दिन के करीब, और 3 महीने के करीब खेदर वालों ने कराया है। एक आदमी की शहादत होने के बाद फिर मान जाते हैं। मतलब ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है, ऐसी गूंगी बहरी सरकार है, ऐसी तानाशाह सरकार है जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, अगर 2 आदमी भी कोई सड़क पर प्रदर्शन करते थे तो उनसे भी ये पूछा जाता था कि आपकी तकलीफ क्या है, और ये जिम्मेदारी बनती है, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई आदमी सड़क पे आकर के विरोध प्रदर्शन करता है तो उससे बात की जाए कि आपको तकलीफ क्या है, और उसकी तकलीफ दूर करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा यही है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानती। ये तो आपके सामने ही है, हर मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके पूरा उसका 2-3 महीने पब्लिक की एनर्जी खराब करवा करके 1-2 शहादत हो जाती है, उसके बाद मान जाते हैं, मतलब फिर वो मांगे सही हो जाती हैं। इन विधायक जी से पूछने वाला हो, विपक्ष पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी निभाता है, विपक्ष सजग है, और बाकी आने वाला समय बता देगा भाई विपक्ष है कि नहीं है। जनता जानती है कि विपक्ष कितना काम कर रहा है। जी, और हम लोग फिर दोबारा से कुलदीप बिश्नोई के चर्चे पर आएंगे। जैसे कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो, कहते हैं कुछ विधायक, पूर्व विधायक उनके साथ हैं, तो कुलदीप बिश्नोई के जाने से अलायंस की सरकार है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, क्या उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? देखो, ये आपको भी पता है कि हालात क्या चल रहे हैं। जेजेपी के विधायकों के बयान आप सुन रहे हो, अखबारों में भी आ रहे हैं,
और आपसे तो उनके पर्सनल ताल्लुकात भी ठीक ठाक है सभी के साथ आपके, तो खलबली तो मची हुई है इन लोगों में। ये सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। तो जो कुलदीप जी कह रहे कि मेरे साथ एमएलए जा रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए कुलदीप जी के साथ जा रहे हैं, हो सकता है भाई, मुझे तो ऐसी बात जस्ती नहीं है कि कांग्रेस का कोई एमएलए और कुलदीप जी के साथ बीजेपी में जाए, मैं तो नहीं मानता। जी, तो जैसे कि उपचुनाव अगर होता है आदमपुर से, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई अगर भाजपा से स्वयं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई ना कोई लड़ेगा, उनके साथ टक्कर देने वाला कोई है कांग्रेस का? टक्कर कैसी बात कर रहे हो आप? चुनाव जीतेगी कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी नेता को जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे करके भेजेगी, वो कार्यकर्ता या हमारा नेता जो भी चुनाव लड़ेगा, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के उसके साथ खड़ी होगी और 100% हम चुनाव जीतेंगे। आप टक्कर देने की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतने समय लंबा हो गया, जिला स्तरीय एक तरह से कार्य की समिति गठन करना था, उसमें भी देरी की गई। एक तरह से फिलहाल अभी ड्यूटी ये लगाई गई है कि जैसे चुनाव होंगे तो इस तरह से ड्यूटी अलग अलग बांटी गई, पहली लिस्ट तो आई है, लेकिन इतनी देरी क्यों है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला स्तर के जैसे कि जिला प्रधान है और नियुक्ति करने में? नहीं, अब शुरुआत होगी है, कोई देरी की बात नहीं है, ये तो अब शुरुआत होगी। अब धीरे धीरे अब लिस्ट आती रहेंगी और संगठन भी खड़ा हो जाएगा और प्रॉपर वे में काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बरवाला में जैसे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नज़दीकी रामनिवास घोडेला जी भी हैं, आप भी नज़दीकी हैं, उधर से कुमारी सैलजा के भूपेंद्र गंगवा वो लगे हुए हैं, और भी लोग बरवाला से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? डॉक्टर राजेंद्र सूरा या रामनिवास घोडेला या भूपेंद्र गंगवा या अन्य कोई वहाँ से नया कोई मैदान में कूदने वाला होगा? अब ये तो देखो, ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा पार्टी उसी को टिकट देगी, जिसकी साफ छवि होगी उसको टिकट मिलेगी। जनता में जिसका विश्वास होगा, जनता जिस पे विश्वास करती होगी, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसी को टिकट दी जाएगी, जिसकी साफ छवि रही होगी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार, कोई भी आदमी हो चाहे, पार्टी का फैसला है ये कि जो लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं या जो लोग भ्रष्टाचार के मुकदमे में फंसे हुए हैं या जनता में भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम है, उनको पार्टी किनारा पर लगाएगी और उनको टिकटें देने का काम नहीं करेगी। जी, पिछली बार जैसे टिकट में एक तरह से ना कांग्रेस पार्टी ने सही तरीके से टिकट नहीं बांटे, इस तरह के आरोप भी लगते रहे, अलग अलग नेताओं के ऊपर लगते रहे। उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 75 पार के नारे में भी कांग्रेस पार्टी दब गई एक तरह से, कि नहीं तो कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, सही तरीके से टिकट का बंटवारा होता तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आ भी सकती है। क्या उस तरह की खामियां को दूर करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी इस बार? बिल्कुल 100% इस तरह की खामियां इस बार के जो चुनाव आएंगे जब टिकटों में नहीं रहेंगी। मैंने आपको बताया कि केवल जिताऊ, ईमानदार और साफ छवि के लोगों को ही टिकटें दी जाएंगी, ऐसा हमारी कांग्रेस पार्टी का मानना है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बार बार बयान भी दिया है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकटें दी जाएंगी। जो ऊपर से राहुल जी के, सोनिया जी का ये रहता है कि जैसे रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी सैलजा हैं, जो जैसे उधर से कैप्टन साहब हैं, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, किरण चौधरी हैं, सभी को कांग्रेस पार्टी के लिए एक छत के नीचे हैं, आप लोग सभी एकजुट होकर काम करने की बात करते हैं। वहीं पर अगर बातचीत करें तो सभी अलग अलग धड़ में बटे हुए हैं। ये क्यों कम खत्म होगा ये चीज़? ऐसा आप इसको गलत इंटरप्रेट करते हो कि अलग अलग धड़े में बटे हुए हैं। और भाई टारगेट तो सबका एक ही है ना। अच्छी बात है, जितने नेता होंगे पार्टी उतनी मजबूत होगी, इस बात में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई किसके किसके साथ संबंध है। अगर सगे भाईचार हैं तो माँ बाप का भी उसमें फ़र्क होता है कि भाई उसकी किसी की माँ से ज़्यादा बनती है, किसी की बाप से ज़्यादा बनती है। हम लोग उकलाना की बात करें, नरेश सेलवाल जी को चौधरी अपने क्या नाम है, कुमारी सैलजा जी ने टिकट दुआया, चुनाव जितवाया वहाँ से, अब वो छोड़ के चौधरी भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के नज़दीकी बन रहे हैं। मतलब इतने गिले शिकवे क्यों किन कारण? एक ही पार्टी में जिसने एक तरह से रास्ता दिखाया, जिसने उस ऊंचाइयों पर ले गया, आज उसको छोड़ के दूसरे नेता के साथ लगे हुए हैं। ये तो नरेश सेलवाल बताएगा, लेकिन वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी पार्टी में नहीं गया। नेता को छोड़कर वो नरेश सेलवाल बताएगा वजह क्या रही है। तो राजनीति में ये क्यों होता है, इस तरह के कार्य क्यों होते हैं? आपका लंबा अनुभव है, आप जैसे जयप्रकाश जी के साथ आप नज़दीकी, आपके पारिवारिक संबंध भी, आप रहे भी हैं, इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आप रहे हैं, और एक तरह से स्टूडेंट से ही आपने राजनीति पे अपनी शुरुआत की है, लंबा अनुभव है। तो क्या रहता है इसमें राजनीतिक लोगों का, ऐसा क्यों होता है? अपने इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। कोई भी राजनीतिक आदमी हो, चाहे वो पार्टी बदलता है तब भी, और जब कोई अगर राजनीतिक दल में रहते हुए भी नेता के दूसरे के पास जाता है तो उसके अपने राजनीतिक इंटरेस्ट होते हैं कि भाई वो अपने इंटरेस्ट, आदमी देखता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ बात हो सकता है,
तो वो इस तरीके से बदल लेते हैं, और उनका क्या मामला रहा क्या नहीं वो तो वो बताएंगे क्या वजह रही है। और मैं तो छात्र जीवन से ही संघर्ष करता रहा हूँ, और मैं तो भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ मेरे ऊपर कि एक बार कोई मेंबर पंचायत बन जाता तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। मैं भगवान का भी इस बात के लिए धन्यवादी हूँ, और मैं मेरे साथियों का, मेरे जितने भी साथी आज तक मेरे साथ जिन्होंने दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई मैंने पावर में रहने के बाद अभी पिछले 7-8 साल से मैं पावर में नहीं हूँ, अदरवाइज मैं भगवान की दया से हमेशा ही पावर में रहा हूँ, और पावर में रहने के बाद भी मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा। मैं इस बात के लिए बार बार भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जी, जैसे आने वाले समय में जिला परिषद के सरपंचों के इनके चुनाव भी हैं, तो किस तरह के नतीजे आएंगे? अगर जैसे कांग्रेस पार्टी लग तो गई है जिला स्तरीय कार्यकारिणी गठन करना, तो अगर गठन हो जाते हैं और चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो कैसा रहने वाला इस तरह का माहौल इस टाइम? गाँव के में तो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का पूर्ण रूप से सफाया होगा, पूर्ण रूप से पंचायतों में। बट ये क्या होता है सिस्टम की, जिसकी सरकार हो वो बाद में सरपंच को बुला करके सरपंच ने ग्रांट लेनी होती है, और वो कहते हैं बीजेपी का सरपंच हो गया, इतने सरपंच बीजेपी के बन गए। आप भी समझते हो जब इनको गांव में नहीं घुसने तक नहीं देते, इन लोगों को जरा सी भी नैतिकता नहीं है कि भाई जब तुम्हें गांव में तुम्हारे पब्लिक जिसने तुम्हें चुना है वो तुम्हें घुसने के लिए मना करती है, तो स्थिति का तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या रहेगी। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार कौन सा इनका विधायक ऐसा है जिसका उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक का बायकाट ना किया हो वहाँ की जनता ने? आप कह रहे हैं जनता बायकाट कर रही है विधायक का, तो फिर तो विपक्ष कमजोर है। विपक्ष अगर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता तो फिर नतीजे कुछ और आते। फिर नहीं, नतीजे तब आएंगे भी, चुनाव होगा तभी तो आएंगे। पंचायत चुनाव हुआ कहाँ है? अब देखना पंचायत चुनाव बार भी जैसे निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी दूर रही है, किसी को चुनाव लड़ाना, किसी को थपकी देने तक की कोशिश नहीं की। एक आधा अंदर खाते किसी किसी को तो दिया, लेकिन वो कई हार गए, कई इस तरह का माहौल रहा। ये तो हाईकमान का फैसला था। मेरा अपना निजी जो विचार था, हमने यहाँ हिसार से पूरी जिला कांग्रेस कमेटी में जब हमारे ऑब्जर्वर आए थे, हम सब ने प्रस्ताव पास करके दिया था कि भाई निशान पर जो है पार्टी को निकाय के चुनाव लड़ने चाहिए। तो मेरा अपना निजी विचार भी यही था, और हमने यहाँ से प्रस्ताव भी दिया। तो हाईकमान ने जो फैसला किया हमें वो मंजूर कर लिया हमने। जी, तो बरवाला की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कई दिन बाद हो सकता है बरवाला की जनता हमारे साथ बहुत जुड़ी होती है, बहुत देखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बरवाला की जनता से मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने वोट का जो अधिकार उनके पास है उसको बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें, और जो जनता के बीच में रहने वाला और जो ईमानदारी से काम करने वाला कैंडिडेट आपके पास आए उसको आप जिता करके विधानसभा में भेजें। और जिस सरकार का अभी जो सरकार चल रही है जेजेपी और बीजेपी की, उससे लोग त्रस्त हैं। महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो, डीजल के, पेट्रोल के, अब वैट आपने नया और इंट्रोड्यूस कर दिया, दूध पे भी वैट कर दिया, दही पे भी कर दिया, आटे पे भी कर दिया। मतलब इन्होंने तो एक सिस्टम बना रखा है कि आम साधारण व्यक्ति की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए, डेली इनकी तो इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार लागू कर रही है। ये सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है, ये जन विरोधी सरकार है, और इस सरकार को जाना ही पड़ेगा। और इस तरह जाना भी, इसी बुरी पोजीशन में जाना पड़ेगा कि ये 70 पार की बात कर रहे हैं, ये 7 पार होना मुश्किल हो जाएगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। जैसे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और बरवाला से जैसे चुनाव इन्होंने लड़ा विधायक का एक तरफ से निर्दलीय रूप में, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी अगर थपकी देगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा तो ये फिर मैदान में आएंगे, आपके बीच आएंगे वोट मांगने के लिए। और इनके विचारे कहते हैं कि स्वच्छ नेता मतलब स्वच्छ छवि का हो, किसी के ऊपर आलसन ना हो, और उस तरह से जनता के हित की बात करता हो। इस तरह की इंडायरेक्ट वे पे इन्होंने कहा भी कि स्वयं को बता रहे हैं कि कोई अभी तक कोई आलसन भी नहीं लगा, और एक तरह से जनता के हित की बात करते हैं। और किसानों के बीच में, किसान की लड़ाई में हर जगह पहुंच के किसानों के हित की बात करी, सरकार से लड़ने का काम भी इन्होंने किया। तो RSN में हमने बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।